गांव के दक्षिण कोने पर एक टूटा सा मकान था जिसमें रामदीन मास्टर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। रामदीन गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। ईमानदार, सरल और आत्मसम्मान से भरे हुए। जीवन में अभाव तो बहुत थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। बस एक ही कमी उन्हें भीतर तक खाई जाती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा का मन दिन रात उदास रहता था। हर बार जब कोई औरत अपनी बच्ची को गोदी में लेकर गुजरती, सुमित्रा की आंखें छलक जाती। एक दिन की बात है, गांव में अफवाह फैली कि बाहर से कोई प्लेग जैसी बीमारी आई है। कई घर उजड़ गए। लोग डर के मारे अपने ही गांव वालों से दूर हो गए। उसी अफरा तफरी में रामदीन स्कूल से लौट रहे थे कि कुएं के पास भीड़ देखी। वहां एक छोटी सी लड़की, 8 से 9 साल की, अकेली बैठी रो रही थी। बाल बिखरे, चेहरा धूल से भरा, कपड़े फटे और आंखों में डर समाया हुआ। रामदीन ने पूछा, बिटिया, क्या हुआ? वो सिर्फ रोई। किसी ने बताया, यह लड़की उस चौधरी के घर काम करती थी जिसके घर में सब मर चुके हैं। अब इसका कोई नहीं बचा। लोग अपनी राह चल दिए। पर रामदीन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उस बच्ची से कहा, चल बेटी, मेरे साथ चल। रामदीन उसे घर ले आया। सुमित्रा ने जैसे ही उसे देखा, मानो वर्षों से सूनी कोख को एक राहत मिली। उन्होंने उसका नाम रखा, गौरी। गौरी शुरू में बहुत सहमी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उस घर में एक चुप सी रौनक भर गई। वह घर की मदद करने लगी, रामदीन के पैर दबाती, सुमित्रा को मां कहने लगी। और सबसे खास बात, वह पढ़ने में बहुत तेज निकली। रामदीन ने खुद उसे पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह गांव की बाकी लड़कियों से आगे निकल गई। उसकी बातों में समझदारी, व्यवहार में विनम्रता और आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। गांव वाले अब तारीफ करते थे, रामदीन मास्टर ने तो अनाथ बच्ची को हीरा बना दिया। समय बीतता गया। गौरी अब 16 साल की हो चुकी थी, सुंदर, शिक्षित और आत्मसम्मान से भरी हुई। इसी बीच गांव में एक नया जमींदार आया, अर्जुन सिंह। पैसे वाला, घमंडी और स्त्री को केवल सौंदर्य से तौलने वाला। उसने गौरी को देखा और उसी शाम अपने नौकर को रामदीन के पास भेज दिया। हमारी तरफ से गौरी के लिए शादी का प्रस्ताव है, नौकर ने कहा। रामदीन को बात नागवार गुजरी, लेकिन सुमित्रा ने कहा, देखिए, अगर लड़की राजी हो तो सोच सकते हैं। गौरी ने जब सुना, उसने आंखें नीची कर ली। फिर धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, मैं अनाथ जरूर हूं, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं। जो व्यक्ति मेरी इज्जत को नहीं समझता, उसके पास जीवन नहीं बिताया जा सकता। अर्जुन सिंह को जब जवाब मिला तो वह आगबबूला हो गया। गांव में रामदीन के खिलाफ बातें फैलाने लगा, लेकिन अब लोग गौरी के पक्ष में थे। गौरी ने पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, खास तौर पर अनाथ और गरीब लड़कियों के लिए। उसमें किताबें मुफ्त दी जाती थीं। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाता था। रामदीन अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन जब वे गौरी को पढ़ाते तो उनका चेहरा संतोष से दमक उठता। गांव के लोग कहते, रामदीन ने कोई साधारण लड़की नहीं पाली, एक युग बदलने वाली बेटी को पाला है। गौरी जब भी किसी से मिलती और कोई पूछता, बेटी, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहती, मुझे अनाथ समझने की भूल मत कीजिए। मुझे जीवन में दो सबसे बड़े उपहार मिले, एक शिक्षक जैसे पिता और एक मां जैसी मां। मैं अनाथ नहीं, संस्कारों की संतान हूं। सीख, अनाथ होना दुर्भाग्य नहीं, दया और शिक्षा से मिला जीवन असली सौभाग्य है। रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं।